अच्छी गेनिंग के लिए, एक वेट लॉस करने के लिए जाना या एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है। किलो के हैं, 200 किलो के हैं या 50 किलो के, अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। कैन क्रिएट योर डाइट प्लान 3 स्टेप्स। सिंपल सा फॉर्मूला 100 पे या 1200 या 1500 पे नहीं आना। अब सिंपल कार्ब और कम्प्लेक्स कार्ब के अंदर तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये नहीं कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो यार चीनी बिल्कुल छोड़ दें, ये नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Hey, this is me आसिम जहांगीर, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड फिटनेस ट्रेनर। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। नो मैटर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, बिजी ऑफिस वर्कर हैं या फिर आप एक एथलीट हैं। अगर आप मसल गेन करना चाह रहे हैं, मसल गेन नहीं हो रहा, वेट गेन करना चाह रहे हैं या वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आपकी बेली फैट काफ़ी बड़ा हुआ है, आपकी चेन बड़ी हुई है, वेट कम नहीं होता, क्या आप मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर रहना चाहते हैं? आफ्टर दैट वीडियो इन वेरी सिंपल स्टेप्स यू कैन क्रिएट योर डाइट प्लान लाइक अ प्रो डाइटिशियन इन जस्ट सिंपल 3 स्टेप्स। लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है कैलोरीज। कैलोरीज को आपने मेजर कैसे करना है, कैसे आपको पता लगेगा कि मेरी बॉडी की नीड कितनी है, मुझे कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। कैलोरीज होती क्या चीज़ है, पहले इस पे बात करते हैं। कैलोरीज एक करेंसी हम ले सकते हैं। जैसे हम गाड़ी में फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल की एक लिमिट होती है, लेट्स से 40 लीटर। अगर हम उससे ज़्यादा डालेंगे तो वो पेट्रोल बाहर गिरेगा, ठीक है। इसी तरह आपकी बॉडी की भी एक नीड होती है। अगर आप उससे ज़्यादा खाएंगे तो आप पे फैट आएगा, आप वेट गेन करेंगे, और अगर कम खाएंगे तो आपका कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट होगा, आपका वज़न कम होगा। और अगर मेंटेनेंस खाते हैं तो आप एक लेवल में रहेंगे, आपका वज़न बढ़ेगा नहीं, आपका वज़न कम नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कैलोरीज का पता कैसे लगाना है हमने कि हमारी बॉडी की नीड कितनी है। तो मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, वो आप इम्प्लीमेंट करके अपनी जो सा है नॉर्मल कैलोरीज इनटेक जितनी नीड है आपकी बॉडी की वो निकाल सकते हैं। नो मैटर आप 100 किलो के हैं, 200 किलो के हैं या 50 किलो के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वेट है 70 kg, तो मैंने अपने वेट को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, तो ये तकरीबन आ जाएगा 2100 कैलोरीज मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब बात करते हैं कि अगर मैं वेट लॉस करना चाह रहा हूँ तो मैंने क्या करना है। अगर मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ तो मैंने फ़ौरन 2100 से 1100 पे या 1200 या 1500 पे नहीं आना। नो डाउट अगर मैं आता हूँ तो मेरा वेट कम होगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये एक क्रैश डाइट साबित होगी। अगर दोबारा से मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे भी आता हूँ अपनी, या थोड़ी सी कैलोरीज भी बढ़ा लेता हूँ, तो मेरा वेट बहुत तेज़ी से गेन हो जाएगा। तो मुझे ख्याल करना है कि मैंने एक डिसेंट से कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट करना है। अगर मेरी 2100 नीड है तो मैं आ जाऊंगा 1900 पे या मैक्सिमम 1800 के ऊपर। लेकिन टाइम टू टाइम ये कैलोरीज इनटेक चेंज होता रहेगा। अगर मेरा आज वेट 70 kg है, अगर मैं डेफिसिट पे हूँ तो हफ्ते बाद मेरा वेट चेंज हो जाएगा, तो कैलोरीज का काउंट भी हमारा चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कैलोरीज मैंने लेनी कहाँ से हैं, सोर्सेज क्या होने चाहिए। नो डाउट अगर आप 1800 कैलोरीज कहीं से भी ले रहे हैं तो आपका डेफिसिट होगा, तो आपका वेट कम हो रहा है। लेकिन बेस्ट सोर्स अच्छे डाइटिशियन की तरह एक अच्छा सोर्स क्या होना चाहिए, आपने हाई प्रोटीन और लो कार्ब और लो फैट्स की तरफ जाना है। यानी कि प्रोटीन की जो सा है कंटेंट को हाई रखना है अपनी डाइट के अंदर, कार्ब को थोड़ा सा कम रखना है, और कोशिश करना है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ जाएं सिंपल के बजाय। अब सिंपल कार्ब और कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं, इसको इजीली समझते हैं। जो भी कार्ब्स जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिनकी एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है, वो आते हैं सिंपल कार्ब्स हैं। जैसा कि आप वाइट राइस ले लें या बेकरी के आइटम या शुगरी आइटम जितनी भी चीनी है, ये जो है सिंपल कार्ब हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब हम बहुत अच्छी एग्जांपल आपको मैं दूँ तो वो है रोटी, जो स्लो डाइजेशन होती है। सोया चंक्स आप ले सकते हैं, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, उनकी डाइजेशन स्लो होती है। तो आपने अपनी उस 1800 या 1700 कैलोरीज में हाई कंटेंट प्रोटीन का रखना है, उसके बाद कार्ब एंड देन फैट। 1 ग्राम कार्ब और प्रोटीन में आपको मिलती हैं 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट में मिलती हैं आपको 9 कैलोरीज। इसी तरह अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, नो मैटर अगर आप जिम नहीं भी जाते, वेट लॉस करने के लिए जो सा है जिम जाना या एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है। जिम जाना मसल बिल्डिंग के लिए होती है, वेट ट्रेनिंग मसल्स को बिल्ड करने के लिए होती है, कि ना कि सिर्फ वेट कम करने के लिए। अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारें, आप एक एथलीट नहीं है, वेट कम करना है, तो आपको जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ट्रेडमिल के ऊपर घंटों घंटों भागने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तो आपको अच्छे सोर्स चाहिए प्रोटीन के लो बजट के अंदर, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने 200 ग्राम प्रोटीन का चीप सोर्स बताया था इन अंडर 500 रुपीज़, और बेस्ट और नेचुरल सोर्स थे सारे। आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा।
फर्स्ट कमेंट में मैं पिन भी कर देता हूँ उसका वेट। तो चलिए अब बात करते हैं वेट गेन की। अगर आपका वजन बढ़ नहीं रहा तो तब आपने क्या करना है। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2100 है तो ये नहीं कि आपने वेट गेन के लिए 3000 पे डायरेक्ट जंप कर लेना है या फिर 4000 पे आपने जंप कर लेना है। अगर आप करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट भी करेगा और आपके लिए एक अनहेल्दी जो सा है गेनिंग साबित होगी। आपने 300 ज़्यादा से ज़्यादा 400 कैलोरीज का सरप्लस क्रिएट करना है एक अच्छी गेनिंग के लिए। एक मसल जो सा है आपका बिल्ड होगा। अगर प्रोटीन का कंटेंट आप इसमें कम रखते हैं तो ज़्यादा फैट्स ही आएंगे ऊपर। तो कोशिश यही करनी है कि इसमें भी प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा रखना है। लाइक 40 to 50% प्रोटीन रखें, 30 to 35% कार्ब रखें एंड देन 20 से 25% या 30% मैक्स जो सा है आप फैट से ले सकते हैं। आपने जो सा है फास्ट फूड और इनकी तरफ नहीं जाना कि बस आपने अगर बल्किंग करनी है, वज़न गेन करना है तो आप बस यही खाए जाएंगे क्योंकि ये आपको फैट्स के अलावा और कुछ भी नहीं देंगे। हाँ, अगर आपको इससे कंसर्न नहीं है कि आपके ऊपर मसल आता है नहीं आता, आपने सिर्फ वेट गेन करना है, देन आप कैलोरी सरप्लस में कुछ भी खा सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कि कैलोरीज आपने काउंट कैसे करनी है। कैसे मुझे पता लगेगा कि यार मैं 1800 कैलोरीज ले रहा हूँ, ये 1800 है या 3000 कैलोरीज ले रहा हूँ, कैसे मुझे पता लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था 1 ग्राम कार्ब और प्रोटीन में आपको 4 कैलोरीज मिल जाती हैं, 1 ग्राम फैट्स में आपको जो सा है 9 कैलोरीज मिल जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं आपने ट्रैकिंग ज़रूर करनी है। विदाउट ट्रैकिंग यू कांट गेट रिजल्ट्स। ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और स्टडी, आपने स्टडी करना है कि यार अगर मैं 100 ग्राम राइस खा रहा हूँ, हाँ इसकी न्यूट्रिशन क्या है, इसमें कार्ब कितनी है, फैट्स कितनी है, इसमें प्रोटीन कितनी है। अगर लेट से मैं चिकन खा रहा हूँ तो अगर इसकी क्वांटिटी कितनी है पहले चिकन की, अगर 100 ग्राम है तो इसमें फैट्स और प्रोटीन मुझे कितने मिल रहे हैं, इसमें मुझे कार्बोहाइड्रेट कितने मिल रहे हैं। इस तरह आपने अपनी डाइट की ट्रैकिंग करनी है। ये नहीं कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो यार चीनी बिल्कुल छोड़ दें। आपने तो चीनी जी इस्तेमाल ही नहीं करनी वरना आपका वेट गेन हो जाएगा। आपने चावल बिल्कुल खाने नहीं है और आपने उबला हुआ चिकन खाना है, आपने ये चीज़ खानी है, उबली हुई खुराकें खानी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने 1800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं 300 कैलोरीज के डेफिसिट के साथ, तो वो मैटर नहीं करता आप चाहे मसाले वाली खाएं या आप फीकी चीज़ें खाएं। अगर आप मसाले वाली अगर आपको पसंद है तो आप मसाले वाली खाएं, अगर आपको फीकी पसंद है तो फीकी खाएं। आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक्सेस अमाउंट में नहीं जाना बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर वो प्रोटीन भी है या कार्ब है या फैट्स, अगर आप एक्सेस अमाउंट में जाएंगे देन आपको वो नुकसान देंगी। चीनी अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तब वो आपको नुकसान देगी। सर आपने सिर्फ ये फोकस रखना है कि प्रोटीन कंटेंट आपकी डाइट में हाई होना चाहिए। बाकी आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन यूज इन योर डाइट, ठीक है। ये चीज़ जो है मेन मैटर करती है। चीज़ों को आपने ट्रैक करना है, थोड़ी आपने स्टडी करनी है। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो ये थे बहुत ही सिंपल मेन बेसिक और इफेक्टिव रूल्स। इनको इम्प्लीमेंट करके आप एक अच्छे रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं गेनिंग के ऊपर, अगर आप गेन कर रहे हैं तो मील्स आपको मैं बताऊं उसके अंदर, या आप वेट लॉस कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं तो कैसे करना है, बिजी शेड्यूल है आपका तो मैं आपको मील्स का बताऊं कि हाँ यार आप कैसे डिटेल में अगर आपको समझाया जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।